हरे कृष्ण एवरीवन, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वागत है आपका सभी का मेरे चैनल पे। आज जो है हम ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है तो देखते हैं कि आपका अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, आपका अगला महीना जो है वो कैसा रहने वाला है फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। ओके, तो मैं ये रीडिंग 2 पार्ट्स में करने वाली हूँ और ये जनरल रीडिंग होने वाली है। 2 पार्ट्स में रीडिंग रहेगी। सबसे पहला पार्ट हम ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि आपका करियर एंड फाइनेंस जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, तो एरीज का अगस्त का महीना कैसा होने वाला है। ओके, सो ये वाला कार्ड हम निकाल रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। एंड लेट्स सी कि करियर एंड फाइनेंसेस में क्या होंगे। Oh, I'm feeling this card. Okay. सो एरीज, आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है सबसे पहले हम रिलेशनशिप वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक एक ऐसी फाउंडेशन आ रही है। मेरे इंट्यूटिवली मुझे जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सुनाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जहाँ पर आपके अब तक अगर रिश्ते ठीक नहीं थे, या फिर आपकी लाइफ में अब तक रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे थे, या इमोशनली अगर आपकी लाइफ में रिश्ते ठीक नहीं आ रहे थे, या फिर रिलेशनशिप्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो सब चीज़ें जैसे ख़त्म होकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे पुराना जो भी क्लटर है, जैसे हम जब सफाई करते हैं तो सारा कचरा निकाल देते हैं, जो चीज़ें जिनमें अब जान नहीं होती है वो सब हट कर आपकी लाइफ से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिलेशनशिप्स के नाम पर जो है वो आपके लिए आ रही है। जान नहीं होती चीज़ों में से मेरा मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिश्ते जो अब आपके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं, या फिर उन रिश्तों में आपको लगता है कि कुछ अच्छे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो वो रिलेशंस बहुत पॉजिटिवली चेंज होंगे। उनमें पॉजिटिव चेंज आएगा वक्त के साथ। और तो और साथ ही के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है वो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स में आने वाली है। तो मतलब आपके जो रिश्ते होंगे लोगों के साथ एरीज, आपके अगस्त के महीने में वो सुधरेंगे, बेटर होंगे। और आपको इमोशनली भी जो है अगर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं थी तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी जो है मिलेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए कार्ड देख लेती हूँ एरीज, कि आपका अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टिंग जो है वो आपकी होने वाली है रिलेशनशिप्स के मैटर में। नए रिश्ते जो हैं, नए सिरे से शुरुआत होगी रिश्तों की, जैसे उनमें जान डल जाएगी। तो अभी तक अगर उन रिश्तों में आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो वो जो है आपको पहले से बेहतर उनमें लगेगा। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से, फिर हम आपका रीड करते हैं। 4 ऑफ कप्स। तो एरीज, हो सकता है कि किसी न किसी रिश्तों को लेकर जो है कुछ तो प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं रिश्तों को लेकर। वो एक्चुअल में इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन अगर डटे रहेंगे आप उन पर तो आप उन्हें ईजिली जीत सकते हैं। ओके, साथ ही के साथ एरीज, आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन पर बहुत ही ज़्यादा, अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है। और व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं है, किसी पर्सन पर, किसी इंसान पर, उसकी बातों पर या रिश्तों पर, और आपका ध्यान उन चीज़ों पर है जो आपको एक्चुअल में जाकर फ्यूचर में लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं देंगी। तो अपना ध्यान जो है आपको रियलिस्टिक चीज़ों पर करने की ज़रूरत है, जो वाक़ई में आपके लिए है, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है। जैसे कोई इंसान जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं जाता है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और या फिर कोई एक ऐसा रिश्ता जहाँ से आपको लगता है कि
शायद ही मुझे इतनी खुशी नहीं देगा, लेकिन एक्चुअल में वो रिश्ता आपके लिए है। यू नो आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुनी है। एरीज़, अगस्त के महीने में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पर मैं थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें जो हैं, ऐसी दिक्कत नहीं जिन्हें आप ओवरकम नहीं कर सकते, आप उन्हें पार कर जाएँगे। और इनफैक्ट ये दिक्कतें आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही दी गई हैं, ताकि आप इन्हें पार करके आगे बढ़ सकें। ओके, तो मैं यहाँ से भी 2 कार्ड आपके लिए निकालना चाहूँगी। वी हैव स्पेस ऑफ द चैरियट। जी, तो अगर आपके रिश्तों में अब तक कोई भी दिक्कतें हो रही थी, तो वो सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं, जाती हुई नज़र आ रही हैं। हर्डल्स थे, प्रॉब्लम्स थीं, दिक्कतें थीं, आप उनको ओवरकम कर लेंगे और उनसे आप उभर जाएँगे। तो रिश्तों में आपके सुधार आ रहा है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है, वो मुझे फ़ील हो रही है। फीलिंग दिस कार्ड। अगेन 4 ऑफ कप्स फ्रॉम डिफरेंट डेक। देयर इज़ समथिंग जिस पर आपका ध्यान नहीं है। एरीज़, प्लीज़ अपना ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए। हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो उन चीज़ों से जो आपको दिखने में अच्छी लग रही हैं। लोग जैसे आपको दिखने में अच्छे लग रहे हैं, उनके साथ आपको वक्त बिताना अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी एक स्पेशल पर्सन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। आपको अपने किसी एक स्पेशल रिश्ते पर फोकस करने की ज़रूरत है, और ये जो रिश्ता है, ये वही है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हों, कुछ ऐसे लोग हों, ऐसा कोई रिश्ता हो जो ऑलरेडी आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं है। वी हैव टू ऑफ वांड्स। प्लीज़ अपने डिसीजंस जो हैं ध्यान से लीजिए। प्लीज़ फ़ोकस करिए उस इंसान पर। यहाँ पर स्ट्रांगली जो है 2 बार आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपको स्ट्रांगली इस चीज़ को हम एक बार सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन है आपकी लाइफ़ में जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिसके साथ रिश्ते में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वही इंसान के साथ मिलकर आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब उसके साथ आपके रिश्ते जो है पहले से बेटर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे एक स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए यहाँ पर ज़रूर अम आ रही है ये, दिखाई जा रही है मुझे यहाँ पर चीज़ें। क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये चीज़ रेज़ोनेट हो, कि हर किसी के लिए एक स्पेशल पर्सन हो जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत हो। हुँ। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जैसे कोई प्रपोज़ल होगा उनके लिए रिलेशनशिप्स में, इमोशनली कोई सैटिस्फाई करने वाला प्रपोज़ल जिस पर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को डिसाइड करने में आपको आपकी इनर कॉलिंग ही काम देगी। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर कॉलिंग ही आपकी हेल्प करेगी इस चीज़ को डिसाइड करने में। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ़ से कुछ मिसिंग है। यू फ़ील समथिंग इज़ मिसिंग। आप चाहते हैं अपनी लाइफ़ में उसको इमोशनली, रिलेशनशिप्स में, लेकिन आपका ध्यान जो है उस चीज़ पर नहीं है। यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आपका जो माइंड है वो उस चीज़ पर फ़ोकस्ड नहीं है एक्चुअली। आप बहुत थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड भी हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप चाहते हैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट, आप अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप, वो इमोशनल सैटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी जाएगा। बस आपको जो है यू नो एक यहाँ पर 2 वांट्स हैं, लेकिन इस इंसान ने 1 वांट अपने हाथ में पकड़ रखी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी यू नीड टू ग्रैस्प दैट कप। आपको पकड़ लेनी, वो अपॉर्च्युनिटी पकड़ लेनी है, या फिर उस इंसान को टाइम देने की आपको ज़रूरत होगी। अब आप ये डिसाइड करिए, आप खुद सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन-सा रिश्ता है जहाँ आपको लगता है वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आप वहाँ ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। तो टाइम जो है आपको देने के लिए भी कहा जा रहा है अपने रिश्तों में। और अगर कोई भी दिक्कत आपके रिश्तों में अब तक चल रही है, तो वो भी मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। किला जो होता है एक वक़्त के साथ धीरे-धीरे करके ख़राब होता जाता है, राइट? क्योंकि वो बहुत पुराना होता है, तो धीरे-धीरे खंडर में बदलते जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत पुरानी-सी, धुंधली-सी कुछ इमेज है ना? पुरानी-सी, धुंधली-सी कुछ इमेज है, बहुत पुराने ज़माने की, जैसे किताबों की कुछ होती है। एंड इट्स फीलिंग सो ओल्ड एंड एम्प्टी। खालीपन सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत पुराना भी नज़र आ रहा है। तो किले जो होते हैं बहुत पुराने भी होते हैं हमारे, तो कुछ ऐसे ही जैसे आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं ना, उनके ऊपर जैसे धूल अगर
जम गई है तो वो जैसे आपकी लाइफ से हट जाएगी, जैसे कुछ बहुत ओल्ड हो गया है और अब उसका टाइम है कि रिन्यू हो जाने का टाइम है, उसको अब चले जाने का टाइम है और नए सिरे से उसका स्टार्टिंग का टाइम है। तो कहीं न कहीं किसी के साथ आपके रिश्तों में कुछ तो न्यू स्टार्टिंग हो रही है एरीज़, दैट व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, तो चलिए आपके करियर वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। तो मैं ये कार्ड्स जो हैं हटा देती हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड इनफैक्ट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लंबे टाइम तक हेल्प करें, जैसे अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपके लिए इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहेगा। सो वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। एम्प्रेस है, न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है एंड द कार्ड ऑफ डेथ मीन्स एक नई शुरुआत, न्यू स्टार्टिंग है आपके लिए, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। ओके, तो ये तीनों कार्ड्स आ गए हैं। स्टार कार्ड है, बिल्कुल एक न्यू स्टार्टिंग है। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेट स्टार्टिंग है आपके लिए। द हर्मिट का कार्ड है, यानी कि बहुत टाइम से आप सोच विचार कर रहे हैं कि आप इस चीज़ पर काम करें या ना करें, एक्शन लें या ना लें, और अब आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब आपके लिए ये मैसेज है कि अगस्त के महीने में एरीज आप डेफिनेटली करियर में तो आपको बढ़त मिलेगी ही, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, साथ ही के साथ इन्वेस्टमेंट के भी आपके चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली बहुत मुझे गोल्डन पीरियड आपका लग रहा है अगस्त का महीना। जो लोग भी चाहते हैं इन्वेस्ट करना है करियर के माध्यम से, अगर हम देखें तो अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेट न्यू स्टार्टिंग है कुछ लोगों के लिए, तो स्ट्रॉन्ग न्यू स्टार्टिंग है फॉर सम पीपल। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि आपकी जो भी विशेस है, विशेस का पूरा होने का जो है यहाँ पर समय आ गया आपके करियर और फाइनेंसेस के एरियाज़ में। एरीज अगस्त के महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए और आपको रिलेशनशिप्स में भी चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई नज़र आएंगी और आपके करियर के जो एरिया है वहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें न्यू सिरे से स्टार्ट होती नजर आएंगी, जैसे आप कुछ नया कर रहे हैं। खास करके अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए एरीज, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि न्यू फ्रेश स्टार्टिंग है और बहुत टाइम से आप सोच विचार कर रहे हैं, रुके हुए हैं इस चीज़ पर और अब आपके लिए यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं, खास करके आपके करियर एंड फाइनेंस एरियाज़ में। तो बहुत सारी चीज़ें ना, शायद आपने, हो सकता है कि पहले आपको लॉस हुआ हो फाइनेंसेस के एरियाज़ में, बट अभी जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए पैसा बहुत आ रहा है नेक्स्ट मंथ अगस्त में। तो पैसा बहुत आ रहा है और कुछ नया जो है आप काम भी स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा कुछ भी छोटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ नया बस आप स्टार्ट कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट भी हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू एरीज़, आपके अगस्त के महीने के लिए। सो यस, अगर इतनी आपसे रीडिंग रेज़ोनेट करी है या कोई भी पार्ट आपसे रेज़ोनेट किया है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल रीडिंग ऑफ योर्स एरीज, एंड आई होप कि आपका अगस्त का महीना फ्रूटफुल हो, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आए एंड यस, आपके साथ हमेशा कृष्ण आपकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल रीडिंग ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बाय।